नमस्कार। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं सल्ट उपचुनाव की। तो आज सल्ट में कई वीवीआईपी रैलियां करने वाले हैं। आज बड़े नेता सल्ट के संग्राम में दिखने वाले हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत देघाट में जनसभा को संबोधित करेंगे, जबकि पूर्व सीएम हरीश रावत आज सल्ट में 3 जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। आज ही सल्ट में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन भी है और शनिवार को वोटिंग होनी है। बता दें कि सल्ट चुनाव में बीजेपी ने दिवंगत बीजेपी विधायक सुरेंद्र जीना के भाई महेश जीना को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर से गंगा पंचौली को ही अपना उम्मीदवार बनाया है और इन दोनों के लिए प्रचार करने के लिए आज वीवीआईपीज यहां पर पहुंचने वाले हैं। एक तरफ खुद सूबे के मुखिया तीरथ सिंह रावत यहां पर मौजूद होंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगे जनसभा के माध्यम से। तो दूसरी तरफ पूर्व सीएम हरीश रावत भी आज यहां पर एक के बाद एक 3 जनसभाएं करने वाले हैं, जिसके माध्यम से वो कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगे। बताएंगे कि अगर कांग्रेस प्रत्याशी को आप अपना वोट देते हैं तो आने वाले दिनों में कैसे आपके इलाके का विकास किया जाएगा, उसका खाका किस तरीके से खींचा जाएगा। और अल्मोड़ा से हमारे सहयोगी किशन जोशी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशन, क्या जानकारी, क्या अपडेट है? आज आखिरी दिन एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां वहां पर होने वाली हैं। बिल्कुल अमित, ये 2022 के चुनाव से पहले सेकंड फाइनल माना जा रहा है कि किस तरह से अगर भाजपा जीतती है तो उसे पता लगेगा कि मैं दोबारा ही हम ही सरकार बनाएंगे। लेकिन अगर कांग्रेस प्रत्याशी अगर इसमें जीत जाता है तो कांग्रेस जो बिल्कुल मनोबल टूटा हुआ है उसे उत्साह आएगा कि 2022 के लिए हाँ जनता उन्हें चाहती है। इसको लेकर दोनों पार्टियां कोई कसर नहीं छोड़ रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हो या मंत्री हो, पिछले 15 दिनों से वहां डेरा डाले हुए हैं। आज खुद मुख्यमंत्री के प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। अंतिम दिन है, 5 बजे तक प्रचार रहेगा। कांग्रेस ने भी किसी तरह से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव जो है पिछले 1 सप्ताह से वहां डेरा डाले हुए हैं। उसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष लगे। आज खुद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत वहां प्रचार कर रहे हैं गंगा पंचौली के पक्ष में। तो ये काफी रोचक मुकाबला हो गया है अंतिम दौर में और काफी जो है जो समीक्षा की जा रही है कि दोनों के बीच टक्कर बताई जा रही है। अमित, किशन, यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी के लिए सहानुभूति का माहौल है या फिर वहां के लोग ये चाहते हैं कि अब परिवर्तन किया जाए? किस तरीके का माहौल पब्लिक के बीच देखने को मिल रहा है? नहीं, भाजपा प्रत्याशी जो सुरेंद्र जीना थे वो जो है काफी मिलनसार थे और कुछ लोगों को अपने जो उनका कारोबार था उसमें भी रोजगार देने का वो लंबे समय से काम करते थे। जो लोग उनके साथ रोजगार में लगे हैं वो चाहते हैं कि हाँ भाई हमें रोजगार दे रखा है, हमें उनकी रोजी रोटी दे रखी है, तो जरूर एक बार उनके भाई को मौका मिलना चाहिए। लेकिन कुछ जो है कुछ दूसरे क्षेत्र के लोग मानते हैं कि भाई लंबे समय से जो है 3 बार के विधायक हैं आप, अगर कांग्रेस आती है तो कुछ परिवर्तन आएगा। इस तरह की भी है। अमित, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए किशन और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधानसभा में उपचुनाव के लिए 17 अप्रैल को मतदान होना है, लेकिन कुंभ में ज्यादातर पुलिसकर्मियों की तैनाती के कारण शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। अल्मोड़ा जिले की सल्ट विधानसभा पूरी तरह से एक ग्रामीण इलाका है, जहां 10 किलोमीटर दूर तक पोलिंग पार्टियों को मतदान कराने के लिए पैदल दूरी तय करनी पड़ेगी। ईवीएम को गांव से वोटिंग के बाद सकुशल भिकिया सैड़ लाना प्रशासन के लिए चुनौती है। ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है कि फोर्स की जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है वो मिल जाए और पूरी कोशिश ये की जाएगी कि यहाँ पे जो भी हम लोग सप्लीमेंट्री फोर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहे हमारे वर्दीधारी पीआरडी हो, होमगार्ड्स हो, उनको प्रोवाइड कर इस चुनाव को कुशलतापूर्वक संपन्न कराया जाएगा। चुनाव के दौरान 250 पुलिस कांस्टेबल और 250 होमगार्ड जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही 2 कंपनी पीएसी और आईटीबीपी को भी ड्यूटी पर लगाया गया है, जो भिकिया सैड़ में 15 अप्रैल तक पहुंच जाएंगे। टोटल 1 सीओ, 4 इंस्पेक्टर, 29 सब इंस्पेक्टर, 250 कांस्टेबल, 250 होमगार्ड, इसके अतिरिक्त 80 पीआरडी के कर्मचारी, 2 कंपनी पीएसी और 2 कंपनी आईटीबीपी की टोटल चुनाव में लगी है। सल्ट उपचुनाव के लिए 15 अप्रैल की शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। 17 अप्रैल को 7 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हो जाएगा। लेकिन राज्य में एकमात्र उपचुनाव शांतिपूर्वक निपटे, ये चुनौती प्रशासन के सामने बहुत बड़ी है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और इस बीच उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना बेकाबू होता हुआ दिख रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1953 नए केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 13 मरीजों की मौत हो गई है, जिसमें से 12 अकेले देहरादून से हैं तो 1 मरीज हरिद्वार से है। देहरादून में नए केस का रिकॉर्ड बन गया है। यहाँ 796 नए मामले सामने आए हैं।
तो वहीं कुंभ नगरी हरिद्वार में 525 नए केस आए हैं। नैनीताल में 205, उधमसिंह नगर में 118, अल्मोड़ा में 92, टिहरी में 78 और पौड़ी में 79 नए केस सामने आए हैं। इनके अलावा चंपावत में 28, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में भी 6 नए केस मिले हैं, जबकि चमोली और उत्तरकाशी में 8 नए मामले सामने आए हैं कोरोना के। वहीं पिथौरागढ़ में सबसे कम 4 केस मिले हैं। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या इसके साथ ही बढ़कर 10,000 के पार पहुंच चुकी है। तो वहीं कोविड के कुल मरीजों की संख्या भी 1,14,000 के पार पहुंच गई है। महाकुंभ में कोरोना टेस्टिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सरकार ने कुंभ में जांच को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं। राज्य सरकार ने 50,000 रोजाना टेस्ट से छूट की मांग की है। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने इसे लेकर हाईकोर्ट में एप्लीकेशन भी दायर किया है। सरकार का कहना है कि उनकी क्षमता 25,000 टेस्ट करने की है और आरटीपीसीआर टेस्ट तो संभव ही नहीं है, क्योंकि इसकी रिपोर्ट आने में कुछ दिन लग जाते हैं, इसलिए राज्य सरकार को छूट दी जाए। आपको बता दें कि 31 मार्च को हाईकोर्ट ने कुंभ में रोजाना 50,000 टेस्ट का आदेश दिया था, लेकिन सरकार की क्षमता सिर्फ 25,000 टेस्ट करने की है। ऐसे में सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में एप्लीकेशन दायर की गई है। ये कहा गया है कि हर दिन 50,000 टेस्ट से छूट दी जाए। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्य सचिव की तरफ से सरकारी ऑफिसर्स के लिए 25 पॉइंट्स की एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। सभी ऑफिस में हर रोज सैनिटाइजेशन का निर्देश दिया गया है। ऑफिस में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना होगा। गैर जरूरी लोगों के प्रवेश पर पूरी तरीके से पाबंदी हो। ऑफिस कैंपस में मास्क और फेस कवर बेहद जरूरी होगा। ऑफिस सभागार में मीटिंग का आयोजन नहीं करने के भी आदेश इस एडवाइजरी में जारी किए गए हैं। खांसी, जुकाम और सांस लेने में तकलीफ होने वाले कर्मचारियों को ऑफिस नहीं बुलाने के निर्देश भी दिए गए हैं। और एक बड़ी खबर रुड़की से, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में आईआईटी के छात्र की मौत हो गई है। मृतक छात्र चंडीगढ़ का रहने वाला था और एमटेक सेकेंड ईयर का छात्र था। छात्र कमरे में बेहोशी की हालत में मिला, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया है। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं रुड़की से, जहां पर आईआईटी रुड़की के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि वो चंडीगढ़ का रहने वाला था, एमटेक की पढ़ाई कर रहा था और कमरे के भीतर बेहोशी की हालत में मिला। अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। दक्षिण अफ्रीका के कारोबारी गुप्ता बंधु, जो त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के कार्यकाल के दौरान औली में अपने बच्चों की शादी को लेकर हाईकोर्ट के निशाने पर आए थे, उनका एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में हरिद्वार पहुंचे गुप्ता बंधु कथित तौर पर पुलिस से उलझते हुए दिख रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन यहां पर वीडियो में गुप्ता बंधु आईजी संजय गुंज्याल का नाम लेकर पुलिस को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। तो नियमों का अगर कोई पालन नहीं करेगा, कानूनी रूप से अगर वो गलत रहेगा, तो कोई भी व्यक्ति हो कानून से ऊपर नहीं है। अगर उसमें किसी नियम का अनुपालन नहीं किया हो या किसी क्राइम पे वो अगर इन्वॉल्व रहा हो या अपराध की श्रेणी में आता है, तो जरूर कार्रवाई की जाएगी। कानून सबसे ऊपर है, बाकी कोई व्यक्ति विशेष उससे ऊपर नहीं। अंबेडकर जयंती के बहाने दलित वोटों की राजनीति शुरू हो गई है। देहरादून की रायपुर विधानसभा के तुनवाला में अंबेडकर जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम तीरथ सिंह रावत, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, विधायक उमेश शर्मा काऊ भी शामिल हुए। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने कांग्रेस पर दलितों की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस ने भीमराव अंबेडकर को राजनीति में कभी भी ऊपर नहीं उठने दिया। सीएम ने कहा कि बीजेपी ने ही अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि दिलवाने का काम किया। इस दौरान सामाजिक समरसता का संदेश देने के कार्यक्रम के बाद सीएम ने प्रदेश प्रभारी के साथ दलित कार्यकर्ता एवं पूर्व प्रधान रामप्रसाद के घर जाकर दिन का भोजन किया। इस मौके पर सीएम ने कई घोषणाएं भी की। और बुलेटिन में बात करते हैं जंगल की आग की। तो नैनीताल के जंगलों में आग का तांडव अभी भी जारी है। नैनीताल के चारों तरफ आग लगी हुई है, तो पाइन्स के पास आग अब आबादी वाले इलाके तक पहुंच रही है। सुबह से लगी आग से लाखों की वन संपदा जलकर राख हो चुकी है, तो वहीं वन्य जीवों पर भी अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हालांकि वन विभाग की तरफ से फायर ब्रिगेड तक मौके पर
पहुंचकर आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन आग पर काबू अभी तक नहीं पाया जा सका है। आग इतनी भयावह हो चुकी है कि दूर दूर तक इसकी चिंगारी देखी जा रही है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नैनीताल के जंगलों में किस कदर आग का तांडव देखने को मिल रहा है, इन 2 तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि अभी आग रिहायशी इलाकों तक पहुंच रही है। ऐसे में लोग डरे हुए हैं। दूसरी तरफ वन विभाग की तमाम कोशिशें अभी तक नाकाम साबित हुई हैं। मौके पर वन विभाग की कई गाड़ियां मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन फिलहाल आग का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू कंट्रोल इट। एनडीआरएफ का टीम भी फील्ड में है। पूरा डिपार्टमेंट मतलब हमारा नैनीताल वन प्रभाग का सारी समस्त स्टाफ, रेंज ऑफिसर सारी फील्ड में है। मैं भी अभी पेट्रोलिंग कर रहे हैं, फायर पेट्रोलिंग। तो ये आग अभी पॉइंट्स में आप देख रहे हैं, तो पिछले 5-6 घंटे से कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो नगर पालिका का टीम भी इधर आ गया। सो हमारा डिवीजन लेवल से भी पेट्रोलिंग टीम रखा है, वो भी आ गया। सो दे आर ऑल ट्राइंग, बिकॉज हवा बहुत तेज चल रहा है, तो ये बहुत बड़ा। वहीं नैनीताल में भी भीमताल के जंगलों में आग लगी हुई है और जंगल की आग की वजह से यहां बड़ा हादसा हो गया। जंगल की आग की चिंगारी हाईवे पर जा रहे ट्रक पर गिरी और चिंगारी से ट्रक में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। हालांकि इस दौरान ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन ट्रक आग में जलकर खाक हो गया। उत्तराखंड की जंगलों में आग अब बेकाबू होती जा रही है और अब तो हाईवे पर चलना भी खतरनाक होता जा रहा है। नैनीताल के ही नारायण नगर इलाके में भी हाईवे के पास जंगलों में आग लगी हुई है। देहरादून से एक बड़ी खबर है, जहां पर त्यागी रोड पर वर्कशॉप में खड़ी कार में आग लग गई। आग की चपेट में सिलेंडर भी आ गया और उसमें ब्लास्ट हो गया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर बुलाना पड़ा और बामुश्किल आग पर काबू पाया गया। ये घटना नगर कोतवाली क्षेत्र के त्यागी रोड की है, जहां की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। फायर ब्रिगेड ने यहां पर आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक कार पूरी तरीके से जल चुकी थी। और अब खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर खाकरा नौगांव के पास पुलिस को एक दुर्घटनाग्रस्त कार मिली है और पुलिस ने कार से 3 शवों को बरामद किया है। पुलिस को खबर मिली थी कि गदेरे में एक कार गिरी है, जिसके बाद फोर्स मौके पर पहुंची तो बद्रीनाथ हाईवे पर 500 मीटर नीचे एक कार गिरी मिली और कार के पास ही 3 शव पड़े थे, जिसके बाद शवों को निकाला गया। पुलिस के मुताबिक तीनों ही मृतक रुद्रप्रयाग के अमसारी गाँव के रहने वाले थे और 12 अप्रैल को घूमने निकले थे और उसी दिन हादसे की आशंका जताई जा रही है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस की